सलामुअलैकुम बीकॉम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा अभी रिसेंटली हमारा एक टेस्ट हुआ जिसमें हमने मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस किया था। अब इसमें से कॉफिशिएंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक रहता है, ठीक है बेटा। उसको मज़ीद टेस्ट के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बस इसका लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ स्क्वेनेस, इसको हमने डिस्कस करना है। अगर मैं स्क्वेनेस की बात करता हूँ तो आपके जहन में इससे पहले एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं जिसको हमने कहा था मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इसको हमने कहा था स्क्वेनेस और एम्पेरिकल रिलेशन। इन दोनों की मदद से आज ये टॉपिक हमारा बनेगा। इसकी लेफ्ट साइड लेकर और एक राइट साइड लेकर दो अलग रिलेशन बन जाएंगे। जस्ट लाइक कहते हैं 3 इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। नंबर 1 हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन कॉफिशिएंट पर्सन। एक मैथमेटिशियन का नाम है, उसने उसके नाम से ही फेमस हुआ, फर्स्ट पर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसने इसकी लेफ्ट साइड ली, देखें, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बन गया इसका फर्स्ट पर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस। फिर इसी मैथमेटिशियन ने इसकी राइट साइड ली, क्या कहा, सेकंड पर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम गौर करें, पहले मीन के साथ मॉड, इसको याद करना यूँ आसान है। अगर आपको एम्पेरिकल रिलेशन याद है बेटा, देखें, मीन माइनस मॉड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 3 टाइम। अच्छा जी, 2 तो ये बन गए। इससे तीसरा क्वार्टाइल की मदद से बनाया, वो बना क्वार्टाइल कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस। क्वार्टाइल कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस यानी कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, यानी थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 2 क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ये बना बेटा क्वार्टाइल कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस। ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी के भी बी पार्ट बनकर हमारे पास आ जाते हैं बेटा, लिहाजा इसलिए इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये टॉपिक, ये चैप्टर इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट होगा, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इन तीनों को हम अप्लाई करना सीखते हैं कि फार्मूलों में किस तरह अप्लाई किया जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, देखिए आपके पास है मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ स्क्वेनेस के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कहते हैं जी कैलकुलेट पर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस। ठीक है, मीन की वैल्यू गिवन है, मॉड गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। नॉर्मली किसी का भी पार्ट बनकर आता है, इसलिए ये अमूमन गिवन होती हैं। अब हमें डिसाइड करना है यहाँ पे कौन सा पर्सन लगेगा, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। देखें, मैंने आपको भी बताया था, दोबारा से एक दफ़ा फिर बताता हूँ। अगर मीन के साथ मॉड है तो फर्स्ट पर्सन, मीन के साथ मीडियन होगा तो सेकंड पर्सन। ठीक है बेटा, अब मीन के साथ मॉड है, बोले जल्दी से कौन सा पर्सन होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, हम फार्मूला लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस। क्या फार्मूला जल्दी से भाई, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला है फर्स्ट पर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस का। हम क्या करते हैं बेटा, देखें, इसमें मीन की वैल्यू रखते हैं। मीन की वैल्यू मेरे पास है 22.3 माइनस मॉड है मेरे पास 19.2 डिवाइडेड बाय, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ 9.86। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। देखें बेटा, हमने जल्दी से लिया 22.3 माइनस कर दिया इसमें से 19.2 को इक्वल, देन डिवाइडेड बाय 9.86। हमारा रिजल्ट बन गया बेटा 0.31। रिजल्ट क्या आया, 0.31। इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हम कॉफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो हम एक काम और कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें ताकि परसेंट में आ जाए, तो 31% ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन इसका। इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन देखिए आपके लिए लेता हूँ। यहाँ पे कहता है कैलकुलेट पर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस। अगर हम गौर करें, यहाँ पर मीन के साथ हमें मीडियन गिवन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो यहाँ पर यकीनन अब आप समझ गए होंगे सेकंड पर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस का फार्मूला बनेगा।
ठीक है बेटा, क्या फार्मूला है? 3 मीन, जल्दी से बोले, माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सेकंड पर्सन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस का फार्मूला है। इसको अप्लाई करने के लिए ब्रैकेट के बाहर लिखा 3, अंदर हमारे पास है 150 माइनस मीडियन की वैल्यू ली बेटा हमने 142 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 30। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब हम इसे फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें मैंने क्या किया, 150 में से माइनस किया 142 को, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 8। अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 3 ब्रैकेट के अंदर 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास 30। ठीक है बेटा, ओके। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 3 से, ओके। हमने डिवाइड कर दिया इसको 30 से, तो मेरे पास रिजल्ट आया 0.8। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन क्योंकि मैं इससे कोएफिशिएंट निकालना, तो मल्टीप्लाई में मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 80%। ये मालूम हो गया हमारा सेकंड पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इस तरीके से हम अपने पर्सन्स को निकाल सकते हैं। देखें दोबारा देखें, फर्स्ट पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने निकाल दिया, मीन माइनस मोड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड पर्सन भी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास थर्ड पर्सन, कहीं पर Q3, Q1 और Q2 तीनों क्वार्टाइल जब हमें गिवन होंगे, तो हम थर्ड पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है बेटा, चलें जी, अब थर्ड पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल ऑफ, कैलकुलेट क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपके पास Q3 गिवन है, Q2 गिवन है, Q1 गिवन है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला लिखा मैंने Q3 प्लस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल थर्ड की वैल्यू बेटा मैंने लिखी 195 प्लस क्वार्टाइल 1 चाहिए मुझे, मैंने इसमें लिखा 62 माइनस 2, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, क्वार्टाइल 2 कितना है बेटा 142। हम इसको मालूम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल 195 माइनस 62। ठीक है, इसके एक स्टेप में और कैलकुलेट कर देता हूँ बेटा। देखें हम इसके अंदर पहले ऐसा करते हैं, ऐसे 195 में प्लस कर देते हैं 62 को। ठीक है, हमारे पर बना 257, पहला रिजल्ट आ गया 257 माइनस, अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 142 से। ठीक है बेटा, मेरे पास आ गया 284 डिवाइडेड बाय, अब हम मज़ीद आगे चल रहे हैं बेटा, 195 में से माइनस करेंगे हम 62 को, तो हमारा रिजल्ट बना 133। ठीक है, अब हमने क्या करना है 133, ऊपर वैल्यू हमारे पास 257, इसमें से माइनस करेंगे 284, ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव में आंसर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 133, तो हमारे पास रिजल्ट आया माइनस 0.20। ठीक है, अब मैं क्यों इसको परसेंट में कन्वर्ट करूंगा, तो मल्टीप्लाई पे मैं 100 कर दूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा 20%, क्योंकि जब भी परसेंट को शो करते हैं नेगेटिव में नहीं करते हैं। ये आगे बेटा मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है बेटा, स्क्यूनेस के ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए अच्छी तरीके से। इस तरीके से बेटा हमारे ये तमाम टॉपिक यहाँ आकर कंप्लीट हो जाते हैं। देखें बेटा, अब तक जितने भी टॉपिक्स हमने रिपीट किए, सबसे पहले हमने रेंज पढ़ा, फिर क्वार्टाइल पढ़ा, क्वार्टाइल के बाद आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है बेटा, फिर वेरिएंस का टॉपिक पढ़ा, फिर ये तमाम टॉपिक को हमने इंपॉर्टेंट मेजरमेंट और डिस्पर्जन से पढ़ा। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको मैंने लास्ट टाइम आपको कंपेयर करके भी दिखाया था। मजीद क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस करें बेटा। अब आपके पास ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था इंपॉर्टेंट स्क्यूनेस मेजरमेंट का। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया। ये चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें बिल्कुल नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत सारे विशेष। अल्लाह हाफिज़।